है। ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास मार्क स्टडी का 20% आएगा, इंग्लिश का 20% आएगा, पेडागोजी का 20% आएगा, जनरल मैथ का 20% आएगा, और इसी तरह जनरल साइंस का भी हमारे पास 20% पोर्शन उसका इंक्लूड होगा। ठीक है। जो जनरल साइंस में हमारे पास होंगे वो होगा फिजिक्स, होगा केमिस्ट्री, होगा बॉटनी, प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, गैसेस। ठीक है। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास। ठीक है। इसके बाद मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि बियोलॉजी क्या होता है, जोलॉजी क्या होता है, एसिड्स के बारे में, विटामिन के बारे में। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करना है। तो ये बेटा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जब आप लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे और हम लोग भी। ठीक है। एफर्ट्स दोनों की होंगे, हमारे भी होंगे और आप लोगों की भी होंगे। तो इस तरह मिलजुल के हम लोग जो है वो इस शॉर्ट टाइम में, इस टाइम पीरियड में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना जो है वो 100% दे सकें। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप लोगों से कुछ नोट्स जो है वो शेयर करती हूँ, जिसको आज हम लोग बहुत उसका डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है। वो आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे। ओके। यस मैम। ओके। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो प्लेनेट के राउंड जो है वो गर्दिश करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं और आर्टिफिशियल भी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। जिस तरह हमारी अर्थ का सैटेलाइट जो है वो नेचुरल मून है। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल हमें एक ब्रिक से स्लाइड नजर आ रही होती है, इसके बाद फुल मून होता है, और उसके बाद कंप्लीट मून होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। पहले हमारे पास आता है न्यू मून। व्हेन वी आर द न्यू मून फेज द मून इज नॉट विजिबल। ये हमें मोस्टली नजर नहीं आता क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरह से होती है, क्योंकि ये सूरज और जमीन के दरमियान होता है। ठीक है। बाद आता है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। व्हेन वी सी ओनली अ सिल्वर ऑफ द मून सरफेस वी कॉल इट वैक्सिंग क्रिसेंट। बच्चे अब हम यहाँ पे दो तरह के जो है वो टर्म यूज करेंगे, एक वैक्सिंग होगी और एक वेनिंग होगी। जो वैक्सिंग हमारे पास टर्म है, इसका मतलब होता है कि जब ये चांद जो होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, फुल ग्रो कर रहा होता है। जबकि जो वेनिंग होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो मून है वो क्या हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले फुल मून आएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लास्ट स्टेजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये हमारे पास दो टर्म्स आएंगी इसकी। इसमें हमारे पास फेजेस हैं, जिससे हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर मून है, इसमें हमारे पास हाफ मून जो होगा वो नजर आएगा। वैक्सिंग गिबस मून में हमारे पास मोर देन हाफ ऑफ स्प्लिट पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सीन। ठीक है। हाफ से ज्यादा मून जो होगा वो नजर आएगा। इसके बाद फुल मून में, इसमें हम फुल मून को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो टर्म यूज हुई हैं, एक वैक्सिंग थी और एक वेनिंग थी। वेनिंग थी। ठीक है। वेनिंग क्रिसेंट मून में चांद जो होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। व्हेन वी सी रफली 3 क्वार्टर ऑफ द मून सरफेस। इसके बाद है लास्ट क्वार्टर मून। इट इज द फेज व्हेन हाफ ऑफ lit पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल आफ्टर वेनिंग गिब्स मून। मतलब ये कि एक दफा हम लोग देखते हैं कि जब हलाल, सुना होगा आप लोगों ने कि हलाल चांद नजर आता है। ठीक है। वो फर्स्ट क्वार्टर में होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चांद जो होता है वो फुल होना शुरू हो जाता है, और फिर इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ठीक है। उस जो घटने की स्टेज है उसको हम लोग वेनिंग स्टेज बोलेंगे। ठीक है। और जो हम लोग स्टार्टिंग इसकी स्टेज देखते हैं उसको हम लोग वैक्सिंग स्टेज बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे दो टर्म्स आती हैं, सोलर इक्लिप्स आती है और लूनियर इक्लिप्स आती है। व्हेन द मून passes between the sun and earth, then that is called सोलर इक्लिप्स आता है। ठीक है। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि सूरज ग्रहण जिसको बोलते हैं। सूरज ग्रहण कब होता है, जब चांद जो है जमीन और सूरज के दरमियान आ जाएगा। ठीक है। और जब हम कहते हैं कि चांद ग्रहण कब होता है, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तब हम इसको बोलते हैं चांद ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। इसको तब हम लोग ल्यूनर बोलते हैं। ओके। ये इसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो थोड़े बहुत जो है
ये आपके साथ डायग्राम है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मून जो है वो अर्थ और सन के दरमियान आया हुआ है। और सेकंड में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वो हमारे पास सन और अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है मून और सन के जो है वो बिटवीन आई हुई है। ओके। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बेटा आपको एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज होंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो कि आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे, और जो आप समझ ना आएगी वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारी बेसिक थिंग्स होती हैं। ओके। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक होती है ऑटोट्रॉफ्स होती है और दूसरी हेटरोट्रॉफ्स होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे थिंग्स होती हैं, ऐसे चीजें होती हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकती हैं। और वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स किस तरह अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं प्लांट, अपनी खुराक को क्या कर सकते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे थिंग्स जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद है एयर। एयर में हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। अभी इसके बाद मैंने आप लोगों से ऊपर भी अभी बात की है कि प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो डे टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। हमेशा उनको अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और ऐसा हमें प्रोडक्ट जो देंगे वो हमें ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारी अर्थ का मेन इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है, उसे कह लें या फिर हमारी रिक्वायरमेंट कह लें, लिविंग थिंग्स की कह लें, इवन के हमारी अलावा भी जो बाकी एनिमल्स पाए जाते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बाकी लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या है, वाटर है। ठीक है। और हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में और प्लांट की बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। इसके बाद है प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। इसके बाद सेवेंथ है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, दीज सीड्स ग्रो इन द यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। ओके। इसके बाद एट्थ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट्स टू देयर यंग वंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। हम हमें पता है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है। हमारी बहुत सारी खुसूसियात ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से, मदर से, फादर से क्या करती हैं, हमें मिली होती हैं, इनहेरिटेंटली मिली होती हैं। तो दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। इसके बाद नाइन्थ वाला ऑप्शन हमारे पास है, नाइन्थ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, द किटन्स लुक लाइक अ कैट एंड अ पपी लुक्स लाइक अ डॉग। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कैट का बेबी होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, किटन जो होगा वो जाहिर सी बात है कैट जैसा ही नजर आएगा, ना कि डॉग की तरह का नजर आएगा। ठीक है। एंड पपी लाइक्स अ dog. Okay. Then come to the 10th fill in the blanks. Brothers and sisters born from the same parents have different facial features, body structure and habits. These differences are called variations. ठीक है। हम लोग होते तो एक पेरेंट्स से हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशंस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी हाइट, हमारा साइज, हमारा हेयर कलर, आई कलर जो है वो वेरी कर जाता है। ठीक है। उस सब को, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। ओके। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर, फूड, सनलाइट एंड एयर आर नीडेड फॉर आर लिविंग थिंग टू सरवाइव। डेफिनेटली फूड भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वाटर भी चाहिए सबको, सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए। जो भी लिविंग थिंग है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको सर्वाइवल के लिए जो है वो फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए एंड एयर भी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसमें है, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। ठीक है। फूड क्या है, इंपॉर्टेंट है
ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है ग्रो करने में। आगे है 13 पॉइंट है हमारे पास, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ओके, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूज करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो याद रखना है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन यूज करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और इस दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन के लिए, मूव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो है वो उनके जो है बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है 15 जो फिल इन ब्लैंक्स है, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, different stages of life cycle of many insects are egg, larva, pupa and adult insects। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स में। पहले हमारे पास एग आएगा, देन हमारे पास लार्वा आएगा, देन हमारे पास प्यूपा आएगा, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फुल इंसेक्ट, अडल्ट इंसेक्ट में वो क्या आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल जो है। ठीक है, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आप लोगों को नजर आ रहा है, हम लोग छोटी क्लासेस से भी अमूमन ये पढ़ते रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक इनिशियल स्टेज से लेके वो फाइनल स्टेज तक बटरफ्लाई पहुंचती है। तो उसके स्टेजेस होते हैं, पहले ये होता है कि जो मदर बटरफ्लाई है वो क्या करती है, एग ले करती है किसी भी होस्ट प्लांट पे। ठीक है, देन इसके बाद जो है वो जो स्टेज आती है, दे आर सुपर स्मॉल एंड प्लेस ऑन अ लीफ बाय अ फीमेल बटरफ्लाई। जो मदर फीमेल बटरफ्लाई है वो क्या करेगी, होस्ट प्लांट पे क्या करेगी, अपने एग क्या करेगी, ले करेगी। देन इसके फ्यू वीक्स के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, या फिर उसको कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, एग्स के बाद की स्टेज जो है कैटरपिलर आएगी। फिर उसके बाद जो हमारी स्टेज आएगी, देन प्यूपा आएगी, और देन इसके बाद जो हमारे पास आएगी फाइनल स्टेज आएगी, वो क्या आएगी, बटरफ्लाई आएगी। तो जो अडल्ट एक बटरफ्लाई होती है उसमें 4 विंग्स होते हैं एंड 6 लेग्स होती हैं। ठीक है, देन हम आएंगे, हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आ जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में हम देखेंगे कि उसकी स्टेजेस किस तरह से होती हैं। बच्चे यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है मेटामॉर्फोसिस में। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस इज अ बिग वर्ड दैट मींस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से चेंज होके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो सेम इसी तरह से, लाइक जिस तरह पहले होता है एग होता है, ठीक है, उसके बाद उसके डिफरेंट इनिशियल स्टेजेस आएंगे, एंड देन इसमें क्या होगा, अडल्ट फ्रॉग जो होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जो है वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि आपको नजर आ रही है, इसके लाइफ साइकिल नजर आ रहा है कि अर्ली स्टेज में किस तरह आया, फिर उसके डेड पोल किस तरह से बना। ठीक है, फिर आगे उसके इनिशियल स्टेजेस के बाद उसमें अडल्ट फ्रॉग किस तरह से आगे वो फॉर्म हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, जहां से समझ नहीं आएगी फिर हम लोग इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। जो है हमारे पास शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, तो कुछ आप लोग भी जो है वो कंट्रीब्यूट करें इसमें, हम लोग भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग इसको जो है अच्छे से कवर कर ले। ओके, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, कि हमारे पास एक सीड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फर्स्ट टर्म यूज हुई है हमारे पास टेस्टा। टेस्टा क्या होता है, इट इज द आउटर कोट ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियोनिक प्लांट। ये क्या होता है, आउटर कोट होता है जो कि सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसकी आउटर जो लेयर है जो नजर आ रही है वो हमारे पास क्या होती है, टेस्टा होती है, जो एक प्रोटेक्ट करती है सीड को जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास माइक्रोफाइल। बट इज माइक्रोफाइल, इट इज अ टिनी पोर। ये क्या होता है, टिनी पोर होता है, कहाँ पे होता है, टेस्टा में। टेस्टा में ये टिनी पोर होता है, डेट लाइज ऑन द ऑपोजिट ऑफ द टिप ऑफ रेडिकल। रेडिकल क्या होती है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक रूट विच विल डिवेल्प इनटू प्राइमरी रूट ऑफ द प्लांट।
जो रेडिकल होती है यहाँ से हमारे पास प्राइमरी रूट होगी, जो पल्म्यूल होगी वहां से शूट डेवलप होगी। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद करनी है कि जो रेडिकल होगी वहां से रूट डेवलप होगी, जो पल्म्यूल होगी वहां से शूट डेवलप होगी। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इन मैनी प्लांट्स आर सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ स्टार्च डेवलप एंड दिस इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। जैसा मेज होता है और व्हीट वगैरह सीड जो होते हैं उनमें क्या होता है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। देन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट्स का लाइफ साइकिल। प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि हम सबसे पहले एक छोटा सा बीज जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सीड बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सॉइल में हम लोग जो है वो जो बीज देते हैं। ठीक है। देन कुछ दिनों बाद वो देखते हैं आप लोगों ने हल्का सा क्रैक हुआ होता है और उसमें से हल्के से ऐसे छोटे छोटे लाइक के छोटा सा एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो नन्हा सा प्लांट जो होता है वो जमीन से बाहर आ जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं हम लोग तो वो एक पूरा प्लांट जो होता है वो डेवलप कर जाता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, कि एक प्लांट का लाइफ साइकिल कौन सा होता है। ठीक है। सबसे पहला इनिशियल स्टेज, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि एनिमल्स में जो होता है वो एग होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अडल्ट होते हैं, अडल्ट एनिमल में कन्वर्ट होते हैं। सेम इसी तरह हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में भी देखेंगे कि ये पहले क्या होता है, सीड होता है। ठीक है। इनिशियली इसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सीड से। आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि प्लांट स्टार्ट लाइफ एज अ सीड। ओके। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सीड से प्लांट जो होता है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, विच जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू अ एडल्ट प्लांट। एक मेच्योर प्लांट में वो क्या हो जाता है, convert हो जाता है। सीड से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, देन जर्मिनेट होकर वो एक फुल प्लांट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है। The mature plant produce flowers which are fertilized and produce seeds in a fruit or seed pod। ठीक है। जो मेच्योर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांट इमिडिएटली डाइज लिविंग सीड विच जर्मिनेट और प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फिर क्या करते हैं, प्लांट्स न्यू जर्मिनेट करते हैं। ओके। इसके बाद होता है हमारे पास आगे प्लांट्स की टाइप बताई हुई है कि एनुअल प्लांट होते हैं, बाई एनुअल प्लांट होते हैं, पेरी एनुअल प्लांट होते हैं। ठीक है। ये किस तरह से होते हैं, बाई एनुअल प्लांट जो होते हैं वो साल में अपने एक साल में अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। वो किस तरह कंप्लीट करते हैं, सीड से लेके अडल्ट से लेके डाई होने तक कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल एक साल के अंदर अंदर अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके। बाई एनुअल में क्या होगा, ये क्या करेंगे, 2 साल लेंगे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में, अपने ग्रो करने से लेके डाई होने तक। बाई एनुअल 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 में हमारे पास एक साल, बाई एनुअल में हमारे पास 2 ईयर्स में। एक ईयर में वो क्या करेगा, कंप्लीट अपना प्रोसेस करेगा, जिसमें वो उसमें फ्लावर ग्रो होंगे, उसके लीव्स ग्रो होंगे, उसमें रूट्स ग्रो होंगी, और वो जर्मिनेट करेगा और अपना कंप्लीट क्या करेगा, साइकिल करेगा। और देन सेकेंड ईयर में वो क्या कर देगा, डाई कर जाएगा। ठीक है। हमने ये 2 बातें याद रखनी है। एनुअल में हमारे पास क्या होगा, 1 ईयर में वो कंप्लीट करेगा साइकिल, जबकि बाई एनुअल में हमारे पास 2 ईयर में वो कंप्लीट करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है पेरी एनुअल। ठीक है। पेरी एनुअल में हमारे पास क्या लेगा, बहुत सारे साल लेगा जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है। वो आपसे इस तरह भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करता है, कितने ईयर लेता है। हम लोग लिखेंगे कि 1 ईयर में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो बाई एनुअल होता है वो 2 ईयर में, जो पेरी एनुअल होता है वो सेवरल ईयर में कंप्लीट करता है। ठीक है। इसके बाद है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स ओनली वंस but may take several years to grow to maturity. The telepod plum make life for 60 years or more before it produce flowers and seed and then it die। फिर ये क्या करता है, उसके बाद क्या कर जाता है, डाई कर जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, तो बेटा हम आपको इसकी फाइल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज आप लोग जो है इसके रीड आउट कर सकते हैं। ओके। इस टॉपिक के रिलेटेड। इसके बाद आती है हमारे पास प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, कि हम प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट्स को मेजरली हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप लोगों को भी पता है कि एक जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होंगे जो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, जिन पे फ्लावर करें। ठीक है।
जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो ऐसे प्लांट्स होंगे जिन पे फ्लावर्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में हमारी एग्जांपल आ सकती है, मोसिस आ सकते हैं और फर्न्स आ सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल होती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उसमें सनफ्लावर आ सकता है, रोज आ सकता है, लेमन आ सकता है, ठीक है, जैस्मीन आ सकता है। और डिफरेंट हमारे इर्द गिर्द काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में आ सकती हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स की भी आगे फर्दर टू ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स और डाइकोटिलेडन। ठीक है। अब जो मोनोकोटिलेडन होता है उसमें क्या होता है, वन कोटिलेडन जो होता है वो सीड होता है। और आगे इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी कि हमसे पूछ सकते हैं कि भाई मोनोकोटिलेडन के लीव्स किस तरह से होते हैं। ठीक है। उनमें लीफ की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो हम लोग कहेंगे कि जो मोनोकोट लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये आप लोगों को आगे डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये देखें ना, मोनो कोट जो प्लांट्स हैं, इनके जो लीव्स हैं उनमें जो वेन्स हैं वो ऐसे पैरेलल है, लंबाई में नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है। ये इस तरह से होते हैं। ठीक है। ये मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स और जो डाई है, इन दोनों में आपस में यही डिफरेंस है कि उसमें क्या होते हैं, वेन्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जबकि इसमें डाइकोट्स में क्या होंगी, वाइड होंगी, चौड़ी चौड़ी होंगी। ठीक है। ये इन दोनों में क्या आएगा, डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, और इसका थर्ड डिफरेंस जो होता है वो रूट का होता है। जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स की रूट्स होती है वो क्या होती है, फाइब्रस होती है। वो फाइब्रस का मतलब यहाँ पे होता है, जिस तरह हमारे पास एक प्लांट है उसकी रूट्स होंगी वो फैली हुई होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी। ठीक है। वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं होंगी, वो फाइब्रस होंगी, मैनी डायरेक्शन में होंगी। जबकि जो कोटिलेडोनस प्लांट्स होंगे उनकी जो रूट्स होंगी वो टैप रूट होंगी। टैप रूट होता है एक सिंगल डायरेक्शन में ही जा रही होती है, वो इधर उधर फैली हुई नहीं होती। ठीक है। ये इन दोनों का क्या था, डिफरेंस था हमारे पास। इसके बाद आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं इसके। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स के हम लोग इसको कौन कौन से हमारे पास ग्रुप्स हैं। बेसिकली एनिमल्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्राफ्स होते हैं। हेटरोट्राफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्राफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो फूड अपनी लेने के लिए प्लांट्स को यूज करते हैं या फिर अपने साथ के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है। एनिमल्स को आगे दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। एक जो होते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें बैकबोन होती है। जो ये बैकबोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है। जो होती है वर्टिब्रेट्स होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ठीक है, एब्सेंट होगी वहाँ पे। आगे है इसकी डिफाइन है, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट को आगे 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके। ये हमारे पास इनकी जो है वो आगे क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि हम वर्टिब्रेट को आगे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो फिशेस वाटर में लिव करती हैं और वो सांस लेने के लिए गिल्स को यूज करती हैं, उनमें मेन ऑर्गन जो है रिस्पायरेशन के लिए गिल्स यूज होता है। में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम में लंग्स यूज होते हैं, फिशेस में गिल्स यूज होते हैं, वो रिस्पायरेशन के लिए गिल्स को यूज करती हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी फिशेस की, लाइक शार्क, ट्राउट, ग्रास क्रैब, राहू, ईटीसी एग्जांपल्स ऑफ फिशेस। ठीक है। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस आर लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं और जमीन पे खुश्की पे भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। वो वाटर में भी सरवाइव कर जाएंगे और क्या करेंगे, लैंड पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फ्रॉग है, ठीक है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन खुश्की पे भी रह सकता है। इनकी स्किन देखते हैं, इनकी स्किन किस तरह से होती है। इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। ओके। ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। देन आता है हमारे पास रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स क्या होते हैं, इनको लैंड वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, जमीन पे रेंग के चलते हैं। ठीक है। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकता है कि रिप्टाइल इज कंप्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है।
दे लेग ले एग्स ऑन द लैंड, ये जमीन पे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। देयर स्किन इज हार्ड, ठीक है। एम्फीबियंस की स्किन क्या थी, स्लिपरी थी और मॉइस्ट थी, जबकि इनकी स्किन क्या होती है, हार्ड होती है और रफ होती है, ताकि ये किसी भी तरह के, इनका कोई भी इन्वायरमेंट दिया जाए, लाइक कोई भी हार्श इन्वायरमेंट आए, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्नेक है एंड क्रोकोडाइल एग्जाम्पल है हमारे पास, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स क्या होता है, इनके फीदर्स होते हैं, ये कैन इजीली फ्लाई हो सकते हैं, इसके एग्जांपल आ सकते हैं स्पैरो, ईगल, पैरट्स, ईटीसी आ सकते हैं। एक्सक्यूज सम मी बर्ड्स मैम, कैन नॉट फ्लाई। जी जी। कोशिश करें 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट में ना क्लास को कर दें क्लोज, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, तो इस वजह से। ओके सर। जी जी, ओके वाइंड सर, अप ओके कर दें ओके, फाइव श्योर। मिनट में। ओके सर। इसके बाद हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड मैमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, फिर उनको फीड करवाते हैं, लाइक हम लोग जिस तरह ह्यूमन बींग्स इनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स हैं तो आप लोग उनको एक दफा देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जहाँ पे लफ्ज यूज है माइक्रो का। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, ठीक है, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। और वायरस को हम लोग जो है आप लोग देख लीजिएगा कि वायरस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही आता है, ठीक है ना। जब ये इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तब ये क्या होगा, ये लिविंग होगा। और जब ये बाहर आ जाएगा तब ये क्रिस्टल शेप में आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, ओके। देन ये आगे इसकी थ्री जो है वो टाइप्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि आजकल पाकिस्तान का मेजर मसला भी है, ठीक है। तो वो हम लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे पास पोल्यूशन की थ्री टाइप्स आ सकती हैं, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन हमारे पास आती हैं। और इसकी डिफरेंट काजेस भी हमारे पास हैं, ठीक है। इसके बाद ये 11th पॉइंट हमारे पास जो है वो आप लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, द 3 R। द 3 R, हमारे पास 3 R में क्या आ सकता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ओके। इसके बाद हमारे पास है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के बारे में क्या है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर के आगे थ्री स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड की क्या होती है, एक तो फिक्स शेप होती है। लिक्विड की हमारे पास क्या होती है, उसकी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। उस उनका क्या होता है, डिफाइंड वॉल्यूम होता है, जबकि इसकी शेप क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। गैस क्या है, गैस हैज नीदर डिफाइंड शेप नॉर अ डिफाइंड वॉल्यूम, ठीक है। उसको जिस कंटेनर में, जिस क्यूब में हम लोग डालेंगे वो उसी में जो होगी वो पुट हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास इसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है लाइट एंड साउंड। दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं वो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन है, बल्ब है एंड कैंडल है, ठीक है। और जिनसे लाइट इमिट नहीं हो सकती वो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून एंड अर्थ। ल्यूमिनस मतलब जो हमें रोशनी देते हैं, ओके। जैसे हमारे पास सन हो गया, बल्ब हो गया एंड कैंडल हो गया। और नॉन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई जो है वो लाइट वगैरह हासिल नहीं होती, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड ऑन टू टू थ्री कैटेगराइज, ठीक है, ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। आगे इसकी आप लोग डिफाइन देख लीजिएगा। ओपैक ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग, इफ यू कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज ओपैक, ठीक है, जिससे हम लोग नहीं देख सकते वो क्या होता है, ओपैक होता है। ट्रांसलूसेंट होता है, we cannot clearly see through the object, then the object is translucent, for example wax, paper and tissue। इससे हम लोग क्या होता है, नजर तो आ रही होती है लेकिन हम उसको प्रॉपरली क्या होता है वो देख नहीं सकते। इसके बाद है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है, मूव करती है। when its path is blocked by a dark object then a shadow is formed। जब हम कोई भी उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती तो वहां पे क्या बन जाएगा, उसका शेडो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है द सन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन हमारे पास एक लाइट का सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है।
और जो मून है हमारे पास वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन्हें एमसीक्यूज याद रखने हैं कि जो सन है वो हमारे पास जो लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स है लाइट का, जबकि जो मून है वो हमारे पास क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और सन जो है हमारे पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। देन आप लोगों के ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का।